फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक वैल्यू को आउट करके किसी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, टू इक्वेशंस हैं। तो इस इक्वेशन में से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या होगा, 3 माइनस ऑफ 3x, और इधर क्या है, माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए क्या होगा, 3x माइनस 3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 1। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 में क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो जहां पे भी y दिख रहा है उसकी जगह हम x वैल्यू पुट कर देंगे। देन 9x माइनस 3y की वैल्यू क्या है, 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 9। 9x माइनस 3 इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। देन 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 9। अब आप इस इक्वेशन में एक नई चीज देखेंगे, दैट 9x तो कैंसिल हो गया, x की तो कोई वैल्यू ही नहीं निकली, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। अब क्या करें, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि कोइंसिडेंस इक्वेशंस कैसे होती हैं, यानी वो सेम होती है। कोइंसिडेंस इक्वेशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो क्या हम इन इक्वेशंस को देख के बोल सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस इक्वेशन है? यस, बोल सकते हैं। अगर आप सेकंड इक्वेशन में से 3 की वैल्यू कॉमन कर लें, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस y इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इधर से भी 3 अगर कॉमन आ गया, 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, सेम इक्वेशन हो गई 1 की तरह। तो हम क्या बोलेंगे, यस दीज आर दी कोइंसिडेंस इक्वेशन, एंड इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व। फोर्थ पार्ट में क्या है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक वैल्यू को आउट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन से और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को आउट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1.3 माइनस ऑफ 0.3y अपॉन 0.2। ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, यानी x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। जहां भी आपको x की वैल्यू दिख रही है वहां पे आप इसको पुट कर दीजिए। 1.3 माइनस 0.3 अपॉन 0.2 y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व कैसे होगा, 0.4 मल्टीप्लाई होगा 1.3 से। ठीक है, तो 13 4 ज़ा कितना होता है, 52 लिखते हैं। ठीक है, और क्या है, 2 पॉइंट्स के बाद 2 पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 0.52। ठीक है, माइनस ऑफ 4 3 ज़ा 12 होता है जी, लेकिन एक वैल्यू के पास डॉट है तो 1.2 लिखेंगे, y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए। 0.52 माइनस 1.2y प्लस 5 2 ज़ा 10, 1.0 y इक्वल्स टू 2.3 मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, 2.3 इंटू 0.2। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देती हूँ। 1.2 में से y गया तो कितना बचा, 0.2y। ठीक है, माइनस में, एंड 0.46 माइनस 0.52 माइनस 0.2y इक्वल्स टू 52 माइनस 46 इज 4 एंड 6, 0.6 माइनस माइनस कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, y इक्वल्स टू 6/2 इज 3। This implies y equals to 3 हो गया। Now put y equals to 3 in equation 3। आप यहाँ पे लिखिए, put
y equals to 3 in equation 3. इक्वेशन 3 क्या है? x equals to 1.3 minus 0.3, 1.3 minus 0.3 y upon 0.2. This is 0.2 equals to 1.3 minus 0.3 into 3 upon 0.2. ठीक है, 1.3 minus 3 3s are 9, that is 0.9 upon 0.2. ठीक है, 0.4 upon 0.2, तो पॉइंट से कैंसिल, 2 2s are 4, it's 2. x equals to 2. तो x आ गया हमारे पास 2, y हो गया 3. ये हो गया आंसर. पॉइंट्स में वैल्यूज देके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिंपल से जो आप मल्टीप्लाई करते हैं वो करिए और जितने भी नंबर्स से पहले पॉइंट लगा हुआ है उतने नंबर्स काउंट कीजिए और पॉइंट लगा दीजिए. ठीक है, इट्स सो इजी. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इनके मोर एंड मोर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है.